कांग्रेस ऑफिस बनी और आज हमारे साथ यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता जिस कदर जुड़ रहे हैं और एक तरफ से इनकलाब ला रहे हैं। और आज फार्मर एमपी ने भी यहाँ पे विज़िट किया बनी में, और क्राउड ने एकदम जो है वो ओवरवेलमिंग क्राउड उनको फॉलो कर रहा था और उनके साथ जो है वो चल रहा था हर जगह। इसी सिलसिले में हमारे साथ इंडिया अलायंस से भी हमारे लीडर जुड़ चुके हैं, अमरनाथ ठाकुर जी, जो चेयरमैन पब्लिक वेलफेयर फोरम के हैं और एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी से भी ये ताल्लुक़ रखते हैं। सर, किस तरह आप देखते हैं क्राउड जो है वो ओवरवेलमिंग है और एक प्रोमिनेंट लीडर के लिए जो है वो क्राउड एकदम जो है इनको फॉलो कर रहा है, और क्या कुछ परिणाम होंगे इस लोकसभा इलेक्शन 2024 के? वेलकम सर। देखिए, अब पहले तो आपको शुक्रिया। जहाँ तक इलेक्शन कैंपेन का ताल्लुक है, तो आपने देखा होगा जब फार्म भरा था लाल सिंह जी ने, तो लोगों ने जवाब दे दिया है। इससे लगता है कि लोग जो हैं वो बीजेपी सरकार से, और ख़ासकर जो यहाँ के हमारे सिटिंग एमपी पीओएम ऑफिस में मंत्री हैं, उनसे बहुत दुखी हैं। वो इसलिए कि वो किसी से मिलते नहीं, और जो काम उन्होंने किए हैं, जैसे मैं टोल प्लाज़ा की बात करूं, जम्मू में जो लगाया था टोल प्लाज़ा, अगर वो लीगल था तो लगाया था, फिर उठाया क्यों? अगर उठाया है तो इलीगल था, और इलीगल अगर था वो अरबों रुपया जो इकट्ठा वो कहाँ गया? पहले वो उसका जवाब दें। और उसके बाद जो इलीगल वो टोल प्लाज़ा था सरोवर में, वहाँ से उठा के जो उसका अमाउंट था वो लखनपुर में डाल दिया और बन में डाल दिया, और फिर कठुआ वाले और जो बन वाले वो डबल पैसा दे रहे हैं। तो इस तरह आप ज़मीनों की बात कीजिए, बहुत सी ज़मीनें जो है उन्हें, एक हमारे कठुआ में एक बिल्डिंग थी 7 करोड़ की बिल्डिंग, बनाने भी खुद ही दी और उसके बाद तोड़ भी दी। और ऐसे ही काम उन्होंने किए हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में। इसके साथ मैं स्कूलों की, ये कहते हैं भारत विकसित भारत, कौन सा विकसित भारत जहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर्स नहीं? हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में 3500 पोस्टें लेक्चर्स की खाली पड़ी हुई हैं। मैं चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए 28 फरवरी को गया था। पिछले साल हमने बहुत मेहनत करके और गवर्नमेंट से लड़के 1600 बच्चे लगाए थे, और उनको 25,000 रुपया दिया जाता था, और वो CRC लगाए थे। उनका पीरियड जो है 31 मार्च 2024 को ख़त्म हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने साफ इनकार कर दिया कि हम इनको नहीं लगाएंगे। तो आप अंदाज़ा करा सकते हो कि कैसे हमारे स्कूलों का जो है वो बच्चों का भविष्य को बर्बाद करने के लिए यही गवर्नमेंट जिम्मेदार है। सिंगल टीचर स्कूल है, रैशनलाइजेशन करके राज़ी नहीं है, और जहाँ वो रैशनलाइजेशन 4-4 बच्चे हैं और 4-4 टीचर काम रहे हैं, और जहाँ बच्चे हैं वहाँ टीचर पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी तालीम नहीं मिलेगी, उनको अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे, स्कूलों की हालत अच्छी नहीं होगी, तो कौन सा विकसित भारत जो बना रहे हैं? आप अपने बनी की हालत देख लीजिए। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर है ही नहीं, यहाँ है कि कौन सा इलाज? किसी आप पहाड़ी एरिया में चले, जहाँ भी चले जाओ, वहाँ तो डॉक्टर है ही नहीं। सर, ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि हमने रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो है एक बहुत बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट हिस्टोरिकल स्कैम जो है वो एक्सपोज हुआ है। उसके लिए क्या कहेंगे? उस पे लिए मेन स्ट्रीम मीडिया भी खामोश है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी इसलिए बीजेपी वालों को तो ट्रांसपेरेंसी है। बीजेपी वाला कोई जो भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जो कोई चोरी करता है, जिसने घोटाले किए हैं, वो अगर बीजेपी में चला जाता है तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, साफ़ है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ है। लेकिन दूसरे जो अगर कोई जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनको उठा के अगर उनके खिलाफ बोलते हैं तो उनको वो जेल में भेज देते हैं, और उनको ईडी लगाते हैं, उनको CBI उनके खिलाफ लगा देते हैं। और जहाँ तक बांड का ताल्लुक है, सबसे ज़्यादा बांड तो 66 करोड़ के बांड जो हैं वो बीजेपी को मिले हैं। तो जो हमारे जो लीडर्स अंदर किए हैं, जैसे केजरीवाल को किया है, मनीष सिसोदिया को किया है, और संजय सिंह जो को किया है, बाकी भी जो लीडर हैं CM 2 इन्होंने अरेस्ट किए हुए हैं। तो जिन लोगों को बांड मिले हैं, जिस कंपनी को बांड मिले हुए हैं, और जिनने बीजेपी को बांड दिए, वो खुद कह रहे हैं हमने बीजेपी को बांट दिए, तो उनको भी बीजेपी के लीडर्स को भी अंदर करना चाहिए। देखिए, ये कहते हैं राम राज्य में तो सबको इंसाफ मिलता था, यहाँ तो इंसाफ मिल ही नहीं रहा। यहाँ तो गुंडागर्दी है। ये किस किस्म का इंसाफ है? किस किस्म की गुंडागर्दी है? ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। जैसे सर मेगा कंपनी की अगर हम बात करें, उन्होंने भी 450 करोड़ के जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए हैं बीजेपी को। और मेगा कंपनी की बात करें तो एक्सप्रेस वे जो है जम्मू में अभी चल रहा है वो उन्होंने ही लिया है। क्या ये एम्बेजलमेंट करके और नेक्सस चला के जो है कंपनी से वो इनको काम दे रहे हैं, प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड लेते हैं? और हाईवे की अगर बात करें तो सर गरीबों को हटाया गया है। एक्सप्रेस वे में जो उनकी म्यूटेशन लैंड थी, प्राइवेट लैंड थी, उनकी रेजिडेंशियल हाउसेस को जो डिमोलिश किया गया, कम्प्लेक्सेस को डिमोलिश किया गया जो कमर्शियल थे, और उनको क्लेम तक नहीं दिया गया। सर वो चला रहे हैं, रो रहे हैं लोग। वो आपको पता है छानोड़िया में कितने दिन स्ट्राइक, एक कम से कम 6-7 महीने वहाँ धरना चला,
और धरना चलने के बाद उन लोगों को कुछ दिया ही नहीं गया। और जो वहाँ रोड में जो जगह आई नेशनल हाईवे, उनको वहाँ से उठा दिया गया, उनके मकान